श्री शिवाय दोस्तों, अगर कभी भी जीवन में मौका मिल जाए तो आप लोगों को पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखने वाला यह बहुत छोटा और अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुजी ने अपनी पावन शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से बताया है कि आने वाले 13 मई बुधवार के दिन आपको यह पीपल के पत्ते वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दुर्लभ संयोग पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि बुधवार के दिन अगर कोई सबसे बड़ा और फलदायी उपाय समझा गया है तो वो यही पीपल के पत्ते पर राम नाम अंकित करने वाला कार्य है। भक्तों, इस विशेष बुधवार को आप पूरी श्रद्धा के साथ इस विधि को संपन्न करें। मुमकिन है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक इस उपाय को न किया हो, या शायद पूरा साल निकल गया हो और आपको यह मौका न मिला हो, पर अब आपके पास ये एक आखिरी और बेहतरीन अवसर बचा हुआ है। अगर आपने इस बार पूरी निष्ठा से इसे कर लिया तो आपको इसका वह फल हासिल होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें, ताकि आप इस पावन सेवा का संपूर्ण पुण्य हासिल कर सकें। यह विशेष उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही की श्री शिव महापुराण कथा में विस्तार से समझाया है, जिसे आज हम आपको बहुत ही सरल और असली तरीके से बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और जानकारी या वीडियो की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। देखिए भक्तों, यह विधि इतनी महत्वपूर्ण और खास है कि कई बार जो मनोकामनाएं बड़े बड़े पूजा पाठ या अनुष्ठानों से भी पूरी नहीं हो पाती, वे महज एक छोटे से उपाय को सही तरीके से करने मात्र से सिद्ध हो जाती हैं। बहुत से श्रद्धालुओं ने इस नियम को अपनाया है और उन्हें इसका सकारात्मक फल भी अवश्य मिला है। यदि आप भी अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो पहले इस पूरी विधि को अच्छे से सुन और समझ लें, उसके बाद ही इसे करें, ताकि आपको इसका 100% लाभ मिल सके। इस उपाय को करने से आपके घर में चल रही किसी भी तरह की दुख, तकलीफ या समस्या, जिसका कारण शायद आपको पता भी ना हो, चाहे वो पितृदोष हो या किसी अन्य तरह का ग्रह दोष, वो सब दूर हो सकता है। ये एक ऐसा विशेष उपाय है जिसे अगर किसी महत्वपूर्ण दिन पर किया जाए तो उस दिन की अपनी महिमा तो हमें मिलती ही है। साथ ही विशेष तिथि पर किए जाने के कारण इसका फल अत्यंत शीघ्र और विशाल रूप में हासिल होता है। उपाय की गहराई में जाने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि इसे किस समय करना है, किसे करना है और इसकी सही विधि क्या है। हम आपको आगे वीडियो में एक एक करके सारी जानकारी देंगे, परंतु उससे पहले आपके लाभ के लिए एक जरूरी बात भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपके घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखने के साथ अपनी राशि भी जरूर बताएं, क्योंकि हम राशि के अनुसार भाग्य और उन बाधाओं को दूर करने के उपाय भी बताते हैं। अब बात करते हैं कि इस बुधवार को पीपल के पत्ते वाला यह कार्य आखिर किसे करना चाहिए। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इसके अलावा यदि आप चाहे तो घर के सभी सदस्यों से भी यह करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष मनोकामना है या वह अपनी व्यक्तिगत परेशानियों से जूझ रहा है, तो वह खुद भी अपने लिए इसे कर सकता है। वहीं अगर कोई सदस्य पूरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ इसे करना चाहता है तो उसमें भी कोई मनाही नहीं है। सीधा सा अर्थ ये है कि परिवार का हर व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है, या घर की बड़ी महिला पूरे परिवार की ओर से इसे संपन्न कर सकती है। यदि किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपलब्ध न हो या इस कार्य को करने में असमर्थ हो, तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य भी इस पीपल के पत्ते वाले उपाय को बिना किसी संकोच के कर सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि इस उपाय के लिए सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा है। तो भक्तों, आप इसे सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल के दौरान भी संपन्न कर सकते हैं। परंतु अगर आप सबसे उत्तम समय के बारे में पूछें तो हमारा यही सुझाव होगा कि आप इसे सुबह के समय करें तो ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। हालांकि शाम के समय प्रदोष काल में करने पर भी इसका पूरा पुण्य फल हासिल होता है और इसमें कोई दोष नहीं है। तो अब भक्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि अगर हम इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो हमें इसे कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और यदि शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में इसे संपन्न करना है। तो देखिए, सुबह आप जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश आप थोड़े लेट भी हो जाए या थोड़ी देर हो,
जाए तो सुबह 10 या 11 बजे तक भी आप इस उपाय को आराम से कर लेना, और ध्यान रहे कि दोपहर के 12 बजे से ज्यादा की देरी बिल्कुल ना हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद भक्तों, अगर हम शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये मुख्य प्रदोष काल का समय होता है। परंतु आप इस उपाय को शाम 7 बजे या रात 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। यानी शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। भक्तों, आपको बुधवार के दिन पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखकर ये बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि जितने भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके विरोधी या दुश्मन हैं, जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी और शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा। जब आप बुधवार के इस विशेष दिन पर यह छोटा सा उपाय करेंगे तो इसका असर आपको तुरंत देखने को मिलेगा। देखिए, आज की यह वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही बनाई गई है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मनों की चालों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। भक्तों, हम जगत जननी जगदम्बा का पूजन तो करते ही हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय भी करते हैं, परंतु साथ ही साथ आपको बता दें कि बुधवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। बहुत ही कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से कोसों दूर हो जाएंगे और आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, अगर आप बुधवार के दिन इस छोटे से उपाय को पूरी श्रद्धा से कर लेते हैं। अब देखिए, आज का जो समय है यह कलयुग का समय है, और कलयुग के एकमात्र जागृत देवता जो अपने भक्तों के जीवन से सारे संकटों को हर लेते हैं, वह स्वयं संकट मोचन हनुमान जी हैं। संकट मोचन हनुमान जी का पूजन अगर आप बुधवार में करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ ये छोटा सा उपाय अगर आप किसी भी बुधवार के दिन कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो शत्रु हैं या जो विरोधी आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वे किसी भी तरह से आपको परेशान करने में सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना या किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि वह किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं, और अगर पहले से ही आप किसी संकट में हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा तुरंत हट जाएगी। देखिए भक्तों, ये उपाय देखने में छोटा जरूर है, परंतु यह बहुत ही महाचमत्कारी और असरशाली है। इस उपाय को करने में न तो आपका ज्यादा समय खराब होगा और न ही इसमें आपके कोई ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। बस एक बार ही अगर आपने इस उपाय को बुधवार में कर लिया तो इसका चमत्कार आप अपनी आंखों से खुद देख लेंगे। बुधवार के जो दिन होते हैं यह बहुत ही सिद्ध दिन माने जाते हैं। इन दिनों में शक्ति का संचार होता है और माता रानी अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने स्वयं आती हैं। इसके साथ ही जब आप संकट मोचन हनुमान जी के उपाय करते हैं तो आपको मां दुर्गा की भी असीम और विशेष कृपा हासिल होती है, जिससे आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। पीपल के पेड़ में साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। इसमें श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं। पीपल के वृक्ष में ही हमारे पितरों का वास भी समझा गया है और इसका पूजन करने से शनिदेव का आशीर्वाद भी हासिल होता है। पीपल के पत्ते का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन के बड़े संकट दूर हो और शत्रु पूरी तरह से परास्त होकर चारों खाने चित्त हो जाते हैं। इस उपाय को स्त्रियां और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और किसी भी बुधवार को इसे शुरू किया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि बुधवार के दिन आपको पीपल का पत्ता पेड़ से तोड़ना नहीं है। आप एक दिन पहले ही पत्ता तोड़कर ले आए या फिर जो पत्ता खुद पेड़ से नीचे गिरा हुआ हो उसे आप उठा सकते हैं। बुधवार के दिन पेड़ को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले पीपल का एक सुंदर और साफ पत्ता लें, उसे शुद्ध जल से अच्छी तरह धो लें ताकि धूल मिट्टी हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा छिड़काव करके उसे पवित्र करें और साफ कपड़े से पोंछकर बिल्कुल सुखा लें। अब आपको थोड़ा सा केसर या सिंदूर लेना है जो हम हनुमान जी को अर्पित करते हैं। उसमें थोड़ा जल डालकर उसे गीला कर लें और माचिस की तीली या किसी लकड़ी की मदद से उस पत्ते पर राम नाम लिखना है। इसके साथ ही आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का एक दीपक तैयार करना है और भोग के लिए कोई भी मिठाई जैसे बूंदी या बेसन का लड्डू ले सकते हैं। और अगर आप इमरती का भोग लगाते हैं
तो ये सबसे उत्तम है, क्योंकि इमरती संकट मोचन हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। अब ये सारी चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने ये दीप प्रज्वलित करना है जो आप अपने साथ लेकर गए हैं। चाहे आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार किया हो या सरसों के तेल का, सबसे पहले आप दीपक जला देंगे। दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता लेकर गए थे, वह पत्ता आपको संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। वहां श्रद्धा पूर्वक चढ़ाना है और जो भी भोग आप साथ लाए हैं, चाहे वो बेसन के लड्डू हो, बूंदी का प्रसाद हो या फिर इमरती, उसका भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद संकट मोचन हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले, दुखों को हरने वाले हनुमान जी, मेरे जीवन से सभी शत्रुओं और दुश्मनों का नाश कर दीजिए। शत्रुओं का किया कराया और तंत्र मंत्र सब समाप्त हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपको 108 बार जय श्री राम जय सीताराम का जाप करना है और पूरे भक्ति भाव से जयकारा लगाना है, क्योंकि भगवान राम का नाम हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय है। यदि संभव हो तो वहां बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। कम से कम एक बार तो अवश्य पढ़े और जयकारा लगाना बिल्कुल न भूलें। इस छोटे से उपाय को आप किसी भी बुधवार की शुभ तिथि पर कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन बहुत असरशाली होता है। इस उपाय से आपके विरोधी और दुश्मन चारों खाने चित हो जाएंगे और वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। आप इस विधि को लगातार 9 दिनों तक या समय समय पर 2-3 बार भी कर सकते हैं। परंतु अगर अधिक बार संभव न हो तो कम से कम एक बार इसे पूरी निष्ठा से जरूर करें। इससे सामने से वार करने वाले और पीठ पीछे तंत्र मंत्र करने वाले शत्रु भी परास्त हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक और बहुत छोटे से उपाय की, जिसे बुधवार को घर पर करने से आपकी हर अधूरी मनोकामना पूरी हो सकती है। यदि आपकी कोई इच्छा बहुत समय से अटकी हुई है या आप धन और बीमारियों को लेकर परेशान हैं, तो बुधवार के दिन अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा को एक लाल गुलाब का पुष्प अर्पित करें और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, जिसमें लाल रंग की बाती लगी हो। लाल रंग माता रानी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए लाल पुष्प और लाल बाती का यह उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को सिद्ध कर देगा। इसके साथ ही एक दूसरा महा उपाय हल्दी वाले जल का है। आपको एक लोटे या कटोरी में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ी पिसी हुई हल्दी मिलानी है। हल्दी मिलाते समय श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती रहे। सबसे पहले अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, ताकि नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए और सकारात्मकता का संचार हो। इसके बाद पहले से तो कर रखे हुए तुलसी के पत्ते की मदद से ध्यान रहे बुधवार को तुलसी न तोए, उस हल्दी वाले जल का छिड़काव अपने पूरे घर, कमरों और मुख्य द्वार पर करें। यदि तुलसी का पत्ता न मिले तो किसी छोटी चम्मच का उपयोग कर सकते हैं। जब आप बुधवार को इस हल्दी के पानी का छिड़काव अपने घर में करते हैं तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में प्रवेश करते हैं, जिससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और फिजूल खर्ची रुककर तिजोरी हमेशा धन धान्य से भरी रहती है। इससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी छोटी लगने लगेंगी, क्योंकि जहां श्री हरि और मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां दरिद्रता कभी नहीं टिकती। इस तरह जब भी आप अपने घर में बुधवार के दिन हल्दी के पानी का छींटा लगाते हैं, तो इससे श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के साथ आपके घर में आते हैं और स्थिर रूप से विराजते हैं। यह मतलब है कि कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाते हैं। देखिए, हल्दी जो है ये सीधे तौर पर श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, जो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करती है और आपके जीवन में सुख, सौभाग्य व धन को खींच कर लाती है, जिससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। जिस तरह से हल्दी भोजन का स्वाद बढ़ा देती है और बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखती है, ठीक उसी तरह से यह आपके जीवन को भी खुशियों और संपन्नता से भर देती है, बशर्ते ये उपाय आप सही तरीके से और पूर्ण सच्ची श्रद्धा व निष्ठा के साथ करें। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर अटूट विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं, तो हमेशा यह सकारात्मक सोच रखें कि मेरा यह कार्य जरूर सफल होगा और मुझे ईश्वर की कृपा अवश्य हासिल होगी। आप देखेंगे कि इस भाव से किया गया उपाय आपको निश्चित ही फल देगा और आप जीवन में निरंतर उन्नति करेंगे। तो भक्तों, हमने 2 महत्वपूर्ण उपायों की बात कर ली है।
अब जल्दी से बात कर लेते हैं उस तीसरे उपाय की जो आपकी धन हानि को रोकता है और उन गुप्त शत्रुओं को परास्त करता है जो आपका व्यापार खराब करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी पीठ पीछे शत्रु क्या साजिशें रच रहे हैं। सामने से वार करने वाले शत्रु तो फिर भी पहचाने जा सकते हैं, परंतु पीठ पीछे बुरा सोचने वाले और आपके घर में कंगाली चाहने वाले शत्रु सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनसे बचकर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों की बुरी नजर आपके धन और तरक्की को लग जाती है, जिससे घर में बरकत रुक जाती है और बीमारियां घर कर लेती हैं। आज के इस कलयुग में जैसे जैसे व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, उसके जलन करने वाले दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इसीलिए आपको हमेशा एक सुरक्षा कवच की जरूरत होती है। कपूर का यह महाउपाय शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके पसीने छुड़ा देगा और उसे पूरी तरह शांत कर देगा। कपूर स्वयं में बहुत चमत्कारी है, जो घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और भूत प्रेत या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकाल देता है। जिस घर में नियमित कपूर जलाया जाता है, वहां साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं और कभी भी धन की कमी नहीं होती। ये छोटा सा उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएगा और 1000 शत्रु भी मिलकर आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। भक्तों, अब आप जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप भी अपने जीवन में लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, कभी दवाइयों में तो कभी अचानक आई परेशानियों में सारा जमा किया हुआ धन खत्म हो जाता है और हालात कर्ज लेने तक पहुंच जाते हैं, तो कपूर का यह उपाय आपके लिए धन के नए द्वार खोल देगा। शास्त्रों के अनुसार कपूर महज पूजा की वस्तु नहीं है, बल्कि इसके भीतर वह शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा है जो नकारात्मक शक्तियों को टिकने ही नहीं देती। प्राचीन काल से ही मंदिरों और हवन में इसका विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध कर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह शुरू कर देता है। कई घरों में बिना कारण क्लेश, बीमारी और बनते काम बिगड़ने की जो समस्या होती है, वह अक्सर नजर दोष या बुरी शक्तियों के कारण होती है, और ऐसी स्थिति में कपूर की सुगंध एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह आपके पूरे घर की रक्षा करती है। कपूर जलकर पूरी तरह समाप्त हो जाता है और पीछे कोई अशुद्धि नहीं छोड़ता। यही इसकी पवित्रता की निशानी है जो आपकी ऊर्जा को शुद्ध करती है। अब बात करते हैं उस विशेष विधि की जो आपके जीवन में धन के बंद रास्तों को खोल देगी और आपके बड़े से बड़े शत्रुओं को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। ये उपाय बहुत ही सरल है, परंतु इसका असर बहुत गहरा समझा जाता है। आपको हर शाम सूर्यास्त के बाद अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा कपूर जलाना है, परंतु कपूर जलाने से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन यह प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर दीजिए, मेरे घर से नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर दीजिए और मेरे घर में सुख समृद्धि का वास कराइए। जब आप इस पवित्र भावना के साथ कपूर जलाते हैं तो उसकी सुगंध धीरे धीरे पूरे घर में फैलती है और घर में एक दिव्य वातावरण बन जाता है। इसके बाद आप उस जलते हुए कपूर को पूरे घर में घुमाइए। सबसे पहले घर के मंदिर में, फिर मुख्य दरवाजे पर, फिर रसोई में और फिर घर के हर कमरे में उस कपूर की दिव्य सुगंध को फैलने दीजिए। ऐसा करने से घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि जब घर में नियमित रूप से कपूर जलाया जाता है तो वहां कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती, और अगर पहले से कोई नकारात्मक ऊर्जा मौजूद होती भी है तो वह धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो जाती है। जब घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है तो धन के रास्ते भी अपने आप खुलने लगते हैं और बरकत होने लगती है। अब मैं आपको एक और छोटा सा रहस्य बताता हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपके कामों में बार बार बाधा डाल रहे हैं, यहां आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो शनिवार की रात को एक छोटा सा कपूर जलाइए और उसके साथ 2 फूल वाली लौंग रख दीजिए। जब कपूर जलने लगे तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके शत्रुओं की नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाए और आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुल जाए। ऐसा समझा जाता है कि कपूर और लौंग की संयुक्त ऊर्जा आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना देती है जिससे आपके विरोधियों की नकारात्मकता आप तक पहुंच ही नहीं पाती। धीरे धीरे उनके द्वारा पैदा की गई बाधाएं समाप्त होने लगती हैं और आपके बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके घर में बार बार नजर लग जाती है, छोटे बच्चे बीमार रहते हैं
घर में अचानक कलह बढ़ जाती है या कोई भी काम ठीक से नहीं बनता तो हफ्ते में एक बार रात के समय कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी ध्वनि दीजिए। ये उपाय बहुत ही सरल है, परंतु इसके परिणाम बहुत चमत्कारी माने जाते हैं। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि घर का वातावरण बदल रहा है। जहां पहले तनाव और परेशानी थी, वहां अब शांति महसूस होने लगेगी। जहां पहले धन की कमी रहती थी, वहां धीरे धीरे धन के नए रास्ते खुलने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके मन में जो चिंता और डर रहता था, वह भी कम होने लगेगा। इसीलिए भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन की कमी दूर हो, आपके घर से नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएं, आपके शत्रु कमजोर पड़ जाएं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, तो आज से ही इस छोटे से कपूर के उपाय को शुरू कर दीजिए। क्योंकि कई बार बड़े बड़े कष्टों का समाधान बहुत छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है। याद रखिए, जब आप ये उपाय करें तो पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ करें, क्योंकि जब विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा एक साथ मिलते हैं तो जीवन में चमत्कार होने में देर नहीं लगती। कई लोगों ने इस छोटे से उपाय को अपनाकर अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया है। इसीलिए आप भी इसे आजमाइए और देखिए कि कैसे धीरे धीरे आपके जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं और सुख समृद्धि आपके घर की ओर आकर्षित होने लगती है। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में धन की कमी, नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए और अपने अनुभव को दूसरों के साथ भी साझा कीजिए, ताकि और लोगों के जीवन में भी सुख और शांति आ सके। भक्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के इन उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी तरह का कोई दावा नहीं करते हैं। तो भक्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, अगर कभी भी जीवन में मौका मिल जाए तो आप लोगों को पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखने वाला यह बहुत छोटा और अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुजी ने अपनी पावन शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से बताया है कि आने वाले 13 मई बुधवार के दिन आपको यह पीपल के पत्ते वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दुर्लभ संयोग पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि बुधवार के दिन अगर कोई सबसे बड़ा और फलदायी उपाय समझा गया है तो वह यही पीपल के पत्ते पर राम नाम अंकित करने वाला कार्य है। भक्तों, इस विशेष बुधवार को आप पूरी श्रद्धा के साथ इस विधि को संपन्न करें। मुमकिन है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक इस उपाय को न किया हो, या शायद पूरा साल निकल गया हो और आपको ये मौका न मिला हो। पर अब आपके पास यह एक आखिरी और बेहतरीन अवसर बचा हुआ है। अगर आपने इस बार पूरी निष्ठा से इसे कर लिया तो आपको इसका वह फल हासिल होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें, ताकि आप इस पावन सेवा का संपूर्ण पुण्य हासिल कर सके। यह विशेष उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही की श्री शिव महापुराण कथा में विस्तार से समझाया है, जिसे आज हम आपको बहुत ही सरल और असली तरीके से बताने वाले हैं। सोखने में सहायक होती है। जब किसी व्यक्ति की चप्पल को तांत्रिक विधियों से प्रयोग किया जाता है तो यह शत्रु पर मानसिक एवं आध्यात्मिक असर डाल सकती है। चप्पल का उपाय असर कैसे करता है? चप्पल का उपाय शत्रु की नकारात्मकता को उसी की ओर मोड़ देता है। यह शत्रु के मन में भ्रम, भय और अस्थिरता उत्पन्न करता है, शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है और उसके गलत इरादों को निष्क्रिय करता है। कभी कभी यह उपाय शत्रु को अपने मार्ग से हटाने में मदद कर सकता है। चप्पल से 5 बार यहां मार देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लगातार अगर जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की इस तरह से बढ़ रही है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हैं और कोई व्यक्ति सामने से भी आप पर वार कर रहा है। या गुप्त शत्रुओं का तो आपको पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने से वार कर रहे हैं, सामने से आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके व्यापार को हड़पने की सोच रहे हैं, घर को हड़पने की सोच रहे हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी जगह पर आपकी उनकी बुरी नजर है कि आपके साथ कुछ गलत हो जिससे कि वो आपकी जगह को, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लें। तो ऐसा समझ लीजिए अब आपको अपने शत्रुओं को धूल चटाने की जरूरत है। तो देखिए,
सिर्फ आपको चप्पल से 5 बार मारना है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग महादेव जी के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिख दें, जिससे महादेव जी जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, शत्रु चाहे आपके सामने से हो या गुप्त शत्रु हो, सिर्फ चप्पल का छोटा सा उपाय आपको करना है और सारे ही शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। मतलब गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे और अगर कोई सामने से आपको परेशान कर रहा है वो शत्रु भी आपका धराशायी हो जाएगा, कहीं का नहीं बचेगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। जब आप चप्पल का ये छोटा सा उपाय करेंगे तो कहाँ करना है? अपने घर में ही आपको ये उपाय करना है। कहीं जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी एक चप्पल लेनी है और उसी से आपको उपाय करना है। पुरानी नहीं, कैसी भी चप्पल आप ले सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। देखिए, ये उपाय आप या तो रात में करें या बिल्कुल सुबह करें, ठीक है? दोपहर में भी कर सके, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रात को कर लेते हैं तो ज्यादा उत्तम है। अब घर पर ही उपाय करना है तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चाहे तो इसे आप अपने बाथरूम में कर लें, ठीक है या जहां भी आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ी पक्की जगह है जहां आप कुला कर सके, वहां पर आपको जाना है और इस उपाय को करना है। बाथरूम है तो बाथरूम में कर लें या जो भी जगह है आपके घर में नल लगा हो वहां भी कर सकते हैं, ठीक है? आप देखिए, इसमें पैर आपको मारना है, ठीक है? तो वाशवाद के पास तो ये उपाय आप कर नहीं सकते, क्योंकि धरती पर आपको पैर मारना है और वहां पर कूला भी आपको करना है। पानी का ये उपाय है और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है, वो है आपकी चप्पल, जिससे आपको उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है, स्त्रियां अपने कौन से पैर की चप्पल लें? बाएं पैर की चप्पल स्त्रियों को लेना है। बाएं पैर मतलब राइट हैंड पर जो आपका सीधा हाथ है, उसी वाले पैर की चप्पल जितनी भी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको लेनी है जो इस उपाय को कर रही है। अब जो पुरुष है वो कौन से चप्पल लेंगे? वो अपने दाएं पैर की चप्पल, जूता जो भी आपके पास है वो आप ले लीजिए, ठीक है? दाएं पैर की यानी कि उल्टे पैर की जो चप्पल है या जूता है वो पुरुषों को लेना है, और सीधे पैर की चप्पल या बेली जो भी स्त्रियां पहनती हैं वो उनको लेना है, ठीक है? अब आपको इस चप्पल को लेकर पहुंच जाना है जहां पर आप अपने घर में कुला कर सके। साथ ही साथ एक गिलास में पानी भर लीजिए, ठीक है? एक गिलास में पानी भर लीजिए, पाँव में या जहां भी आप अपने घर में कुला कर सके वहां पर आपको पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने मुंह में पानी भर लेना है। ऐसा नहीं है कि जितना पानी आपने गिलास में लिया है सारा ही आपको भरना है। जितना आपके मुंह में पानी आ जाए उतना पानी आपको भर लेना है। जब मुंह में पानी भरा होगा आपके, और उसी समय आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। मन में बोल तो सत्य नहीं है। मुंह में पानी होगा तो मन में आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता या पता ही नहीं है कि कौन शत्रु है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, कराया आपके ऊपर करवा रहा है, आपके काम में बाधा कर रहा है, कौन है जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि बहुत बार मित्र भी शत्रु निकलते हैं। 1% भी आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है। फिर भी आप ऐसा सोचिए कि जो मेरे शत्रु हैं अब वह बच नहीं सकते, कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, मतलब सारी ताकत खत्म हो जाएगी और उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस लौट जाएगा। इसी के साथ अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो रहा है जिससे आपको हमेशा भय रहता है, जैसे आपका व्यापार नहीं चल रहा है, जो व्यापार बहुत पहले चल रहा था उसमें मंदा आ गया है, या कुछ और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको ऐसा सोचना है कि जो भी मेरे साथ ये सारी गलत चीजें कर रहा है, ये सारी चीजें उसी के पास लौट जाइए। मुंह में पानी भरा होना चाहिए, तभी आपको ये सारी चीजें सोचनी है। इसके बाद आपको क्या करना है? जब शत्रु के बारे में आप सब कुछ सोच लाती है, बट एक सार 5 के कहेंगे कि आप शत्रु जीवन से निकल रहे हैं, परास्त हो रहे हैं, अब मेरे शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई शत्रु हो, उनके बारे में सोचने के बाद
आपको क्या करना है, पानी को अपने मुंह में घुसमझा है, ठीक है, अंदर ही अंदर घुसमझा है मुंह में, और फिर आपको कुल्ला कर देना है। जो मुंह में पानी है सारा बाहर निकाल देना है, कुल्ला आपको कर देना। अब देखिए, कुल्ला करने के बाद जो भी जूता लिया, चप्पल जो भी आपने लिया, स्त्रियां तो चप्पल फिर यही लेंगे, पुरुष अपना जूता ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं। अब चप्पल का जो आगे का भाग होता है, जूता लिया या चप्पल लिए, उसका जो आगे का भाग होता है, आपको क्या करना है, उस चप्पल को अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, या जिस हाथ से भी आप काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग उल्टे हाथ से भी काम करते हैं, उनका उल्टा हाथ चलता है, कुछ आधे से ज्यादा लोग सीधे हाथ से सारे काम करते हैं। लिखना होता है तो सीधे हाथ से लिखते हैं। बस आपको चप्पल को उठाना है और फिर जहां खुला आपने किया है वहां पर आपको, अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो उस पानी पर चप्पल से शत्रु लिखना है। आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि चप्पल से आप लिखेंगे, पानी पर लिखेंगे, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ऐसे में सोचकर लिख देना है। शत्रु का नाम नहीं जानते तो शत्रु लिख देना है जहां आपने कुल्ला किया है वहीं पर। इसके बाद आपको क्या करना है, उस चप्पल को पहन लेना है। कौन से पैर में पहनेंगे? जिस पैर की चप्पल आपने ली है उसी पैर में। जो स्त्रियां हैं उन्होंने कौन से पैर की ली थी? सीधे पैर की, और पुरुषों ने उल्टे पैर की, है ना? तो बस आपने अब जहां कुल्ला किया है, जहां जहां पर नाम लिखा है जमीन पर, वहीं पर आपको 5 बार उस चप्पल से तेजी तेजी से मार देना है। पैर को चप्पल के साथ ही पैर नीचे मारेंगे। ऐसा नहीं कि चप्पल उतार के चप्पल से ही आपको पैर में पहनकर खूब तेजी तेजी से 5 बार वहां पर अपना पैर मार देना है। इस तरह से जैसे कि आप शत्रु की सारी ताकत को, उसकी किए कराए को बिल्कुल से नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको चप्पल से 5 बार उस स्थान पर मारना है जहां आपने खुला किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी राख अगर आपके घर में है तो राख ले लीजिए, वरना थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। देखिए, मिट्टी शहर में आसानी से नहीं मिलती है, बहुत सारी जगहों पर, लेकिन गमले हर किसी के घर में होते हैं, है ना? पौधे सभी लोग लगाते हैं। एक गमले में से थोड़ी सी मिट्टी आपको निकालनी है। बस वो पौधा ऐसा ना हो, जैसे तुलसी जी का पौधा अगर किसी गमले में लगा है तो उसकी मिट्टी आपको नहीं लेनी है, तुलसी के गमले की मिट्टी नहीं लेनी है। बिल्कुल ध्यान से ये चीज ध्यान के लिए रखनी है। आपको बाकी किसी भी पौधे की मिट्टी आपको निकालनी है। और जहां आपने खुला किया है तो आपने मतलब अपने घर में ही खुला किया है, जहां भी इस उपाय को किया है वहां पर 2-3 चुटकी मिट्टी आपको डाल देनी है। और मिट्टी डालने के बाद आपने 3 कुल्ला किया है, वहां पर पार करके ठान करके 2-3 मग या आधी बाल्टी वहां पर पानी डालकर उस मिट्टी को पूरी तरह से बहा देना है। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये उपाय आपको ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 2 बार में ही लाभ मिल जाएगा और शत्रु जड़ से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। चप्पल सिर्फ आपको 5 बार मारकर इस उपाय करना है। एक चीज ध्यान रखें कि जो चप्पल आप लेंगे वो आपको अपनी ही चप्पल लेनी है, किसी और की चप्पल आप नहीं ले सकते इस उपाय में। ठीक है, रात को कर ले, सुबह कर ले, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी आप काम करते हैं वो अपना काम कर सकते हैं। चप्पल के उपाय से, टोटके से आप बड़े बड़े शत्रु को परास्त कर धूल चाटा सकते हैं। आइए जानते हैं चप्पल से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर बहुत ही चमत्कारिक सरल उपाय, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला चमत्कारिक सरल उपाय है शत्रु का नाम लेकर चप्पल मारने का उपाय। यह एक प्राचीन और सिद्ध उपाय है। सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल, एक सफेद कागज, पूरा कागज, एक काली स्याही का पेन या मार्कर पेन ले लें। फिर आप उपाय कैसे करेंगे? सबसे पहले एक सफेद कागज लें और उस पर शत्रु का पूरा नाम काली स्याही से लिखें। शत्रु का नाम नहीं पता है, गुप्त शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आपका कागज पर मात्र शत्रु ही लिखेंगे। फिर आप इस कागज को मोड़कर अपनी पुरानी चप्पल के नीचे लगा और आप रोजाना सुबह और शाम इस चप्पल को पहनकर जमीन पर जोर से 3 बार मारे। ध्यान देना कि चप्पल को मारते समय अपने शत्रु का नाम लेकर कहे कि तेरा नाश हो, तू मेरे मार्ग से हट जा। ऐसा लगातार 7 या 21 दिन तक करें। इसके बाद उपाय पूर्ण होने पर चप्पल को किसी सुनसान जगह या किसी बहते पानी में बहा दें। इस उपाय के असर से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, शत्रु मानसिक रूप से कमजोर होगा और आपको नुकसान पहुंचाने में असफल रहेगा। दूसरा चमत्कारी सरल उपाय है बुधवार अपरा एकादशी व्रत के टोटका। सबसे पहले आप एक काले रंग की चप्पल, सरसों का तेल और 7 काले उड़द के दाने ले लें। फिर आप किसी भी एकादशी तिथि की रात को एक काली चप्पल लें।
फिर इसमें सरसों का तेल लगाकर 7 काले उड़द के दाने डालें। अब इस चप्पल को किसी सुनसान चौराहे पर जाकर अपने शत्रु का नाम लेते हुए छोड़ दें। छोड़ने के बाद पीठ पीछे मुड़कर न देखें और घर लौट आएं। इस उपाय के असर की यह उपाय शत्रु को कमजोर करेगा और उसे आपके खिलाफ षड्यंत्र करने से रोकेगा। आपकी रक्षा होगी और शत्रु खुद ही अपने कर्मों का फल भोग देगा। तीसरा चमत्कार एक सरल उपाय है, नींबू और चप्पल का उपाय। सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल, एक नींबू, एक छोटा सा काला धागा ले लें। फिर आप एक नींबू लें और उस पर शत्रु का नाम लिखें। फिर आप इस नींबू को एक पुरानी चप्पल के नीचे दबा दें। फिर आप इस चप्पल को लगातार 7 दिन तक पहनें। फिर आप 8वां दिन इस चप्पल को किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। इस उपाय को परिवार के सभी सदस्यों करें, जिसके के असर उपाय से शत्रु की बुरी नजर हट जाती है। शत्रु का आपके जीवन पर असर धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि कोई शत्रु तांत्रिक क्रिया कर रहा है तो यह उपाय उसे निष्क्रिय कर देता है। भक्तों, कुछ वैकल्पिक उपाय, जैसे जब आप चप्पल का उपाय न कर पाए, अगर किसी कारणवश फल का उपाय नहीं कर सकते तो कुछ अन्य तांत्रिक उपाय भी आजमा सकते हैं, जैसे नींबू और मिर्च का उपाय। आप हर बुधवार और शनिवार को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 7 मिर्च और एक नींबू लटकाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहेगी और शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगला उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और शत्रु निवारण के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। यह उपाय आपके ऊपर किसी भी तांत्रिक क्रिया को निष्क्रिय कर सकता है। अगला सम चालीसा का पाठ उपाय है लौंग और कपूर का उपाय। आप हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। इससे शत्रु बाधाएं दूर होती हैं और सफलता हासिल होती है। भक्तों, चप्पल के उपाय के दरमियान कुछ बचाव और सावधानियां हैं, जिसे ध्यान रखना जानना बहुत आवश्यक है। जैसे यह उपाय केवल उन शत्रुओं के लिए करें जो आपको मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उपाय करने के बाद मन में भय न रखें, बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। उपाय को गोपनीय रखें और किसी को न फरमा रहा है आपका बताएं। चप्पल को सही स्थान पर छोड़े, अन्यथा उपाय का असर कम हो सकता है। उपाय के दौरान पीठ पीछे मुड़कर न देखें, वरना असर समाप्त हो सकता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना, और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा काट काट के, तो दोस्तों इस एक मुख्य द्वार दीपक वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक मुख्य द्वार दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस बुधवार अपरा एकादशी व्रत का अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस दीपक वाले उपाय को हमें इस एकादशी के दिन करना किस समय है, तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 13 मई बुधवार अपरा एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में।
लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, ज्येष्ठ मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ अपरा एकादशी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि एकादशी वाले दिन आपको विशेष करना है और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप बुधवार अपरा एकादशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह दे। दिन है साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। ये दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी की जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको
या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से या दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है।